ये एक अंग्रेजी चमचे और ये नीले कबूतर कभी किसी अपना बाप बना ले, कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसा ही कुछ हुआ। शुभंकर मिश्रा के पॉडकास्ट पे एक ऑफिसर आया, पुलिस ऑफिसर, जिसने फूलन देवी को ठोका था। ठीक, फूलन देवी एक कुख्यात डाकू और मर्डरिस्ट थी, तो उसे उस ऑफिसर ने ठोका था और केस की सारी सच्चाई उसने पॉडकास्ट पे शुभंकर मिश्रा को बताई। और उसके बाद से ही ये चमचे और ये नीले कबूतर शुभंकर मिश्रा के पीछे पड़ गए और फूलन देवी को अपनी माँ, अपना बाप बनाने लगे। मतलब एक मर्डरिस्ट और एक डकैत को ये अपना बाप बताने लगे। तो इन चूतियों का हाल कुछ ऐसा है। तो चलिए मैं आज आपको फूलन देवी के इतिहास के बारे में बताता हूँ कि वो कैसे अपराधी बनी, डकैत बनी। मीडिया पूरे दिन रंडी रोना रोती है, भिमटे और ये चमचे रोते हैं कि फूलन देवी दलित थी। तो एक्चुअल में फूलन देवी दलित समाज से नहीं थी और फूलन देवी के साथ सबसे पहले अत्याचार उनके परिवार में उनके चाचा ने किया था, जो कि फूलन देवी की 11 साल की अवस्था में उनकी शादी कर दी गई थी। और फूलन देवी का जो पति था वो बहुत ही मादरचोद था। उसका नाम था पुत्तीलाल मल्लाह। फूलन से रोज मारपीट करता था, गाली गलौज करता था, शारीरिक शोषण करता था और बाद में फूलन ने ही उसे छोड़ दिया था। फूलन देवी को सबसे पहले जेल उसके दबंग चाचा ने ही चोरी के इल्जाम में भिजवाया था और इसके बाद फूलन देवी डाकू बन जाती है। उन्होंने खुद पति को उसके घर से बाहर निकाला और गांव वालों के सामने उस पर चाकुओं से हमला कर सड़क के किनारे पर छोड़ दिया था। तो ऐसी थी महान देवी। दोस्तों, डाकुओं के सरदार बाबू गुज्जर से फूलन देवी का विवाद हो गया था, जिसके बाद से ही विक्रम मल्लाह ने डाकू बाबू गुज्जर की हत्या कर दी और अब वह डाकुओं का सरदार बन बैठा था। बाबू गुज्जर की हत्या से श्रीराम ठाकुर और लाला ठाकुर ये काफी नाराज हो गए थे और इसके लिए फूलन देवी को वो जिम्मेदार भी मानते थे। और दोनों गुटों की लड़ाई में विक्रम मल्लाह एक दिन मारा जाता है और जिसके बाद इन डाकुओं के गैंग ने फूलन को किडनैप कर लिया और उनका रेप किया और बाद में फूलन ने ब्राह्मण बमई में 20 लोगों की निर्मम तरीके से हत्या कर दी। और इसमें ध्यान देने वाली बात है कि इसमें ठाकुर ही नहीं थे, इसमें बाकी भी जाति के थे। तो फूलन देवी की लड़ाई का मामला किसी जाति से नहीं जुड़ा है, यह पूरी तरीके से डकैती और अपनी वर्चस्व की जंग पे आधारित था, जिसमें फूलन ने मासूमों की भी हत्या की थी। और यही सच है, चाहे चमचे माने न माने, चाहे नीले कबूतर माने न माने, लेकिन सच्चाई यही है, फूलन एक हत्यारी और एक डकैत थी।